हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल केडी द मैथ ट्यूबर में आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पार्ट 5 की। और अगर आपने पहले के 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पहले एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, क्लिक करके आप बाकी के पहले 4 पार्ट देख लें तो आपका यहाँ पर एक रिदमिक फ्लो बनेगा। उससे क्या है कि आगे के जो मैं पार्ट डालूंगा वो भी आपको समझ में आएंगे। और अगर आप चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाले नोटिफिकेशन और लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई और साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, आज इन दो के फॉर्मूले अपन पहले प्रूव करेंगे, इनकी स्पेशल कंडीशंस देखेंगे और इनसे रिलेटेड जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ बोर्ड पर स्टूडेंट एक कंडीशन है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। अब ये एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है। तो अब इसको प्रूव कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखिए, इसका जो फॉर्मूला आपका होता है वो होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब ये फॉर्मूला सबको लर्न है मोस्टली, लेकिन अब इसका प्रूफ कैसे करना है चलिए वो देखते हैं। देखिए, प्रूफ अपन इसका करेंगे यहाँ पर जो अपनी बेसिक आइडेंटिटी होती है साइन ऑफ ए प्लस बी की, उससे। तो जैसा स्टूडेंट आप सभी जानते हो कि साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला हम सबने पढ़ रखा है कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए दो तीन चीजें हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि अगर अपन जो है यहां पर कॉस को साइन में चेंज करते हैं तो कॉस थीटा इक्वल होता है आपका रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां क्योंकि हमें आइडेंटिटी साइन की लानी है तो अपने को ये कॉस के जो टर्म आपको दिखाई दे रहे हैं इनको हटाना पड़ेगा। चलिए उसके लिए अपन आइडेंटिटी लगा रहे हैं। तो साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल साइन ए इंटू, और कॉस बी को मैं लिख सकता हूं रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ऐसे ही साइन बी एज इट इज ये चल ही रहा है, और कॉस ए को हम लिख सकते हैं रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है ना, इस तरह से। अब यहां देखिए दो काम अपने को करने। एक तो मैं मान ले रहा हूं साइन ए की वैल्यू ये एक्स, और इससे आप देख सकते हैं कि ए की वैल्यू हो जाएगी यहां पर साइन इनवर्स एक्स। और ऐसे ही मैं साइन बी को अगर वाई मान लूं तो आप देख सकते हैं कि बी की वैल्यू हो जाएगी यहां पर साइन इनवर्स वाई। ठीक, ये वैल्यू यहां हम पुट कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन ऑफ ए की वैल्यू क्या है वहां पर, ए की वैल्यू है आपकी साइन इनवर्स एक्स, बी की वैल्यू है आपकी साइन इनवर्स वाई। साइन ए की वैल्यू यहां पर क्या दे रखी है एक्स, रूट 1 माइनस साइन बी की वाई, तो ये आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन बी की वैल्यू ये वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहां स्टूडेंट ये जो साइन आपको दिख रहा है इसका ट्रांसफर अपन करेंगे इधर। तो ये आइडेंटिटी फाइनली कुछ इस तरह बनेगी, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह ये स्टूडेंट आइडेंटिटी हो गई आपकी किसकी, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। ठीक है, अब इसकी अपन कुछ स्पेशल कंडीशंस की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा कि हमने साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का प्रूफ किया। क्या था फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं आपको इसकी डोमेन के हिसाब से अलग अलग कंडीशन बताऊंगा कि एक्स वाई की वैल्यू चेंज होने पर फॉर्मूले में क्या क्या चेंज आएंगे। ठीक है, तो यहां पर स्टूडेंट एक हेडिंग मैंने लिया स्पेशल कंडीशंस फॉर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। देखिए यहां पर एक चीज है कि ये जो इसकी फर्स्ट कंडीशन है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल साइन इनवर्स
एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका वैसे तो प्राइमरी फॉर्मूला है और जनरली अपन इसी का यूज करते हैं। लेकिन अगर मान लो कभी कभी आईआईटी में क्या है कि इसके डोमेन को चेंज करके कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए डिफेंस जैसे कि एनडीए एयरफोर्स के लेवल पे या स्कूल बेस के लेवल पे आपका यही फॉर्मूला काम आना है। ये नीचे के दो फॉर्मूले हैं वो कंपटीशन लेवल के फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए कि अगर आपको ये x और y की वैल्यू दे रखी है कि -1 से 1 के बीच में है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो 1 या 1 से छोटा है। जैसे मान लो किसी ने आपको x की वैल्यू दे दी 1/3 और y की वैल्यू दे दी मान लो 1/2। अब आप देख रहे हो दोनों वैल्यू -1 और 1 के बीच में है और अगर मैं इनका स्क्वायर कर दूं तो इनका आपका जो टोटल है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर 13/36 और जो कि आप देख रहे हो ये 1 से कम है। तो अब यहाँ पर अगर ऐसी सिचुएशन है तो उसमें ये पहला फॉर्मूला ही आपको एक्स वाई की जगह बस ये रखनी है ना। लेकिन अगर मान लो ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपकी एक्स और वाई की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का टोटल जो है वो 1 से बड़ा आ जाता है। ठीक है ना, तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, देखिए जैसे कि मान लो मैंने आपको x की वैल्यू दे दी 3/4 और y की वैल्यू दे दी यहां पर 1/2। तो अगर आप इनके स्क्वायर्स का टोटल करें तो आप देख रहे हैं 1 से ज्यादा जाएगा जबकि x और y जो है वो 0 और 1 के बीच में आ रहे हैं। तो यहाँ ऐसी कंडीशन में क्या है कि अब ये फॉर्मूला हमारे काम आएगा। इसमें क्या है कि पाई माइनस कर दिया, बाकी आइडेंटिटी वो की वही है। थर्ड एक कंडीशन क्या है कि अगर एक्स वाई की वैल्यू -1 और 0 के बीच में आ रही है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से बड़ा है तो ऐसी सिचुएशन में ये जो पाई है वो आपका क्या हो जाएगा -पाई। रिमेनिंग जो आइडेंटिटी है वो सेम टू सेम रहेगी। क्लियर, तो यहाँ पर क्या है ये डायरेक्ट है, इसमें पाई माइनस में है ये और यहाँ -पाई माइनस में है। अंदर की जो सिचुएशन है वो आपकी सेम है। तो आपको स्टूडेंट ऐसी सिचुएशन में ये जो डोमेन की कंडीशन दे रखी है ये थोड़ा सा आपको ध्यान देनी है और ये कोई टिपिकल नहीं है, आप एक दो बार लिखेंगे तो आपको पूरी लर्न हो जाएगी। पहले में क्या कंडीशन है, एक्स वाई की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है। दूसरी में क्या कंडीशन है, एक्स वाई की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। तीसरी में क्या कंडीशन है जिसमें -पाई लिया है, एक्स वाई की कंडीशन -1 और 0 के बीच में है। सिंपल है, -1 to +1, दूसरे में 0 to +1, तीसरे में आपका -1 to 0। बस आपको ये पैटर्न ध्यान में रखना है। क्लियर, चलते हैं अब इसके प्रूफ पर साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y की तरफ। तो जैसा कि आप जानते हैं साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है वो आपका साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। लेकिन बात यह कि ये फॉर्मूला प्रूफ कैसे हुआ, तो चलिए उसका मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूं प्रूफ। तो चलिए अपन यहाँ पर एक बेसिक आइडेंटिटी ले रहे हैं जो कि हमने यहाँ पर 11th क्लास में पढ़ी होगी, साइन ऑफ a माइनस बी। तो ये आपकी आइडेंटिटी हो जाती है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। क्लियर, अब जैसा कि आप सभी जानते हो कि कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहां मैं क्या करूंगा कि कॉस के जो टर्म आपको दिखाई दे रहे हैं इनको अपन किसमें चेंज कर लेंगे, साइन में। तो चलिए देखते हैं यहां पर साइन ऑफ a माइनस बी इक्वल साइन a इंटू कॉस b को अपन क्या लिख सकते हैं यहां से √1 माइनस साइन स्क्वायर b माइनस ये साइन b आपका एज इट इज और यहां जो कॉस a आपको दिख रहा है उसकी जगह अपन √1 माइनस साइन स्क्वायर ही लिख सकते हैं। ठीक, अब इस तरह आप देख रहे हो ये पूरी जो लाइन है वो किसमें चेंज हो चुकी है, साइन में चेंज हो चुकी है। ठीक है ना, तो अब यहां देखते हैं आगे क्या करना है। आगे जैसे मैंने पिछली बार आपने दो यहां पर टर्म माने थे, साइन a की वैल्यू x मानी थी तो इससे a की वैल्यू यहां पर क्या हो गई थी साइन इनवर्स x, और सिमिलरली साइन b को अगर हम y मान लें तो यहां b की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपकी साइन इनवर्स y हो जाएगी। ये दोनों चीजें यहां हम पुट कर देंगे तो साइन ऑफ a की वैल्यू आपकी हो जाएगी
साइन इनवर्स एक्स माइनस बी की वैल्यू साइन इनवर्स वाई। यहाँ साइन ए की वैल्यू हो जाएगी एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब आप देख रहे हो स्टूडेंट की ये पूरी सिचुएशन है। अब इस साइन को अगर मैं उधर ट्रांसफर करूं तो आपकी लाइन क्या बनेगी, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो स्टूडेंट इस तरह से ये आपका प्रूफ हो गया किसका, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का। अब हम ये देखते हैं कि इसमें एक्स वाई के मान जब चेंज होंगे तो एक्स वाई के मान चेंज होने से इस फॉर्मूले में क्या क्या चेंज आ सकते हैं। ठीक, तो चलते हैं अब इसकी स्पेशल कंडीशंस पर। यहाँ स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं स्पेशल कंडीशंस ऑफ साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई की। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको स्पेशल कंडीशन बताई थी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की। उसमें अपनी 3 कंडीशन थी, है ना, एक्स वाई की वैल्यू के अकॉर्डिंग। यहाँ भी अपनी 3 कंडीशन है, जिसमें कि एक आपको ये सिंपल फॉर्मूला लेना है जो अभी अपन ने प्रूव किया था, एक में आपका प्लस का पाई आएगा और एक में माइनस का पाई आएगा। अब देखिए ये जो है वो कंडीशन 2 तरीके से एग्जाम में पूछी जाती है। आपको किसी कंपटीशन में ये भी पूछ सकता है कि ये फॉर्मूला देके एक्स वाई की वैल्यू पूछ ले, या एक्स वाई की वैल्यू देके फॉर्मूला भी पूछ सकता है। तो आपको ये दोनों ही चीजें कंफर्म होना जरूरी है। तो अब देखिए इसमें क्या है, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला हमने प्रूव किया था, साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये स्टूडेंट फॉर्मूला कब लगाना है, जब एक्स वाई की वैल्यू -1 से 1 तक है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 या 1 से कम है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक कोई एग्जांपल ले लिया कि एक्स की वैल्यू 1/2 एंड वाई की ले ली मैंने 1/3। अब अगर आप इनमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो वो आप देख सकते हो ये 1/4 प्लस 1/9 जो कि आपका 13/36 है, जो कि 1 से कम है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ x भी 1 से कम है, y भी 1 से कम है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी 1 से कम है। तो अगर आपको कोई एक्स वाई की इस तरह की वैल्यू दे दे तो उसके लिए बिल्कुल आप यही एग्जैक्ट फॉर्मूला यूज कर देंगे। सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या पोजीशन है। देखिए सेकंड में क्या है कि x की वैल्यू 0 से 1 तक है और y की वैल्यू आपकी -1 से 0 तक है और वर्गों का योग जो है वो 1 से बड़ा आ रहा है। क्लियर। देखते हैं किस तरह की सिचुएशन हो सकती है। तो ऐसे ही स्टूडेंट ये दूसरी कंडीशन है जिसमें कि x और y की वैल्यू आपको इस तरह से अगर आ जाए और जिनके वर्गों का योग अगर 1 से बड़ा है तो आपके फॉर्मूले में आगे पाई माइनस आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप ये डोमेन ध्यान रखना कि अगर x की वैल्यू -1 और 0 के बीच में है और y की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो आपका यही पाई किसका हो जाएगा, माइनस का। इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए यहाँ x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, यहाँ y की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, तो ये आपका क्रॉस हो गया एक तरीके से। यहाँ आपकी जो y की वैल्यू है वो यहाँ बन गई x की वैल्यू। क्लियर। तो आप इससे क्या याद रख सकते हो कि जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो प्लस का पाई है और जब y की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो माइनस का पाई है। ये मैं आपको याद रखने की ट्रिक बता रहा हूं। देखिए दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर x y दोनों की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है तो पाई आएगा ही नहीं। अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो प्लस पाई आएगा और y की वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में है तो माइनस पाई आएगा। बस आप इस एक ट्रिक को याद रखना तो आपको तीनों कंडीशन बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगी। अब स्टूडेंट ये जो मैंने आपको 6 कंडीशन बताई, 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की, 3 बताई साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई की। अब इन अपन 6 कंडीशन के ऊपर कोई क्वेश्चन देखते हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करें। यहाँ स्टूडेंट क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 2/3 और इसकी वैल्यू साइन इनवर्स एक्स के इक्वल दी है और वैल्यू पूछी है किसकी, एक्स की। तो देखते हैं स्टूडेंट। अब जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है एक्स और वाई दोनों की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है, तो जो मैंने साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की पहली कंडीशन बताई थी वही लगेगी। तो कंडीशन क्या थी आपकी, कंडीशन थी यहाँ पर आपकी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की वैल्यू जो थी वो कुछ इस तरह से थी कि एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर
प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ स्टूडेंट x की जगह 1/3 लगाना है, y की जगह 2/3। क्लियर? तो स्टार्ट करते चलिए। तो यहाँ आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 2/3 इक्वल साइन इनवर्स 1/3 रूट 1 माइनस वाई की वैल्यू क्या है 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और ये आपकी 2/3 रूट 1 माइनस 1/9 हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो ये आपकी एज इट इज चली रही है, इसको नहीं भी लिखे तो चलेगा, आपको तो इससे मतलब है। साइन इनवर्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कैलकुलेशन हो रही है आपकी 9 - 4, ये आपकी रूट 5/3 हो जाएगी, और ये 2/3 इंटू 9 - 1 8 हो गया। 8/9 को आप 2 रूट 2/3 भी लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से स्टूडेंट आपकी वैल्यू हुई रूट 5 प्लस 4 रूट 2/9। अब इसकी जो कंपैरिजन है वो आपको किससे करनी थी, साइन इनवर्स एक्स से। तो जब मैं इसकी तुलना साइन इनवर्स एक्स से करूंगा तो आप देख सकते हैं कि एक्स की वैल्यू मैंने क्या फाइंड आउट कर ली है, रूट 5 प्लस 4 रूट 2/9। ये आपकी वैल्यू किसकी हो गई, एक्स की हो गई। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन है आपके सामने कि साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है और आपका एनडीए 2017 में आया है। देखिए जब एग्जाम में ऑप्शन होते हैं तो ऑप्शंस में क्या है कि आप वैल्यू रख के भी चेक कर सकते हो, जैसे मान लो 1 2 3 इस तरह की वैल्यू रख के भी आप देख सकते हो कि कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है। और नहीं तो अगर आपको फॉर्मूला पूरा लर्न है तो फिर आप डायरेक्ट कर ही लेंगे। कैसे देखते हैं, तो यहां में क्या है कि देखिए स्टूडेंट्स मैं इसकी यहां पर कंपैरिजन करा रहा हूं एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। ठीक, ये स्टूडेंट जो कंडीशन होती है इसकी वैल्यू अपन को पता है कि ये साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई होती है। अब यह केवल अपने को जरूरत किसकी है, एक्स और वाई की वैल्यू है। तो अगर मैं यहां इससे कंपैरिजन करूं तो आप यहां ध्यान से देखिए कि x तो किसकी जगह ले रहा है, x की, तो x की वैल्यू तो x ही आ गई, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अगर आप यहां कंपैरिजन करें तो y की वैल्यू यहां रूट x आ रही है। तो ये कुछ इस तरह से सिचुएशन बन रही है कि x को तो x रिप्लेस कर रहा है और y को रूट x। तो यहां जब ये RHS में रिप्लेस कर रहा है तो LHS में भी करेगा। तो यहां हम इसकी वैल्यू रख देंगे साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y की जगह क्या हो जाएगा, रूट x। क्लियर? तो इस तरह से ये आपका ऑप्शन आप मैच कर सकते हो। क्लियर? तो ये था स्टूडेंट एनडीए 2017 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे सामने जो एनडीए 2019 में आया है, साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13, और इसकी वैल्यू पहले साइन के टर्म्स में लाके जैसे ही हम इससे तुलना कराएंगे तब हमें वैल्यू मिलेगी किसकी, सी की। तो सबसे पहले क्या जरूरी है, सबसे पहले जरूरी है स्टूडेंट इस कॉस इनवर्स को किसमें चेंज करना, साइन में। अब इसके मैंने आपको दो तरीके बताए थे, आप चाहें तो इसको त्रिभुज से भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, कॉस इनवर्स को अगर कोई साइन इनवर्स में चेंज करे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं x की वैल्यू क्या है, 12/13 है। तो यहाँ आपका साइन इनवर्स हो जाएगा रूट 1 माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा ये 144, और इस तरह से अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये आपका 5/13 आ गया। ठीक, चलिए यहाँ स्टार्ट कर लेते हैं इसको। साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13। अब स्टूडेंट फॉर्मूला आपको मालूम था, फॉर्मूला क्या था इसका कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई आपको कहीं भी दिखे तो इसका फॉर्मूला आपका क्या था कि एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको करना कुछ नहीं है, एक्स की जगह उसमें 3/5 और वाई की जगह ये 5/13 उसमें पुट करना है। चलिए रख के देख लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपकी 3/5 रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका ये 25/169, और प्लस वाई, वाई की वैल्यू आपकी हो रही है
5/13 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू आपकी 3/5 का स्क्वायर 9/25 हो जाएगा। तो यहाँ साइन इनवर्स 3/5 इंटू, तो ये 169 में से 25 जाएगा 144, और 144/169 ये आपका 12/13 हो जाएगा। ये आपका होगा 5/13 इंटू 25 में से 9 जाएगा, ये आपका बचा यहाँ पर ये आपका बचा यहाँ पर 16/25, जैसे कि मैं 4/5 लिख सकता हूं। तो ये आपकी स्टूडेंट कैलकुलेशन हो जाएगी 36 + 20/65। और फाइनल आंसर अगर आप देखें तो यहाँ 56/65 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू आई थी उसकी तुलना आपको किससे करनी थी? साइन इनवर्स सी से। तो अगर मैं इसकी तुलना साइन इनवर्स सी से करूं तो आप देख सकते हो कि सी की वैल्यू मुझे कितनी मिल रही है? 56/65। बिल्कुल क्लियर आंसर है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था अपना वीडियो साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई से रिलेटेड। इसमें मैंने आपको फॉर्मूला, प्रूफ, क्वेश्चंस, स्पेशल कंडीशंस, इन सब के बारे में डिटेल में बताया है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई और कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, जो कि इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।